इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि धर्मांतरण के बाद एससी यानी अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है और धर्म परिवर्तन करने के बाद व्यक्ति इस दर्जे का कानूनी फायदा नहीं उठा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं वो अब एससी आरक्षण के लाभ नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी ने यूपी सरकार और सभी जिलाधिकारियों को 4 महीनों के भीतर ऐसी सभी घटनाओं की जांच कर लाभ रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट का तर्क सीधा है, ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती, इसलिए धर्म बदलते ही पहले वाला एससी दर्जा अपने आप खत्म हो जाता है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है जो कि मसीह समाज को लेकर के यानी ईसाइयों को लेकर के जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उनके लिए, खास करके एससी एसटी ओबीसी के लिए टारगेट यहाँ किया गया है कि यदि कोई भी एससी समाज का या एसटी समाज का प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है या भरोसा करता है या धर्म परिवर्तन कर लेता है या अपना जात मजहब कुछ भी बदल लेता है तो उसका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। नौकरी से, जॉब से या जो भी लाभ आप उठाते हैं वो हर एक चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि हम जानते हैं जितने भी ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं किया कि मैं ईसाई बन गया हूं, क्योंकि यहाँ पे सरकार यहाँ पे कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि आप अपने अधिकारियों से कहिए जो व्यक्ति प्रार्थना करने जाता है या कि ये करने जाता है प्रार्थना या सभा में जाता है तो उसमें खास नजर रखने के लिए कहा गया है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन आइए मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। जो खबर की हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस बड़े फैसले की जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल करके ईसाई या किसी अन्य धर्म में चला जाता है तो उसका एससी एसटी आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन डिसाइड कौन करेगा कि कौन व्यक्ति एससी एसटी का ओबीसी का ईसाई बन गया, बौद्ध बन गया, कौन जात बन गया, कौन से धर्म चला गया। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से डीएम स्तर लेवल पर यहाँ पे सरकार ने ऑर्डर जारी किया है कि जीएम जो डीएम होते हैं जिला के वो लोग इस पर निगरानी रखेंगे। आगे इस तरीके से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मामला आखिर क्या है। भारत का संविधान कुछ जातियों के लिए जैसे शेड्यूल कास्ट एससी के लिए और शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए दर्जा देता है ताकि उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक में आरक्षण लाभ मिल सके। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति कि सिख बनता है, बौद्ध बनता धर्म छोड़ करके या ईसाई किसी दूसरे धर्म में अपना लेता है तो वह पहले जैसा एससी एसटी का लाभ नहीं ले सकता है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि धर्मांतरण के बाद एससी यानी अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है और धर्म परिवर्तन करने के बाद व्यक्ति इस दर्जे का कानूनी फायदा नहीं उठा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं वो अब एससी आरक्षण के लाभ नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी ने यूपी सरकार और सभी जिलाधिकारियों को 4 महीनों के भीतर ऐसी सभी घटनाओं की जांच कर लाभ रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट का तर्क सीधा है, ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती, इसलिए धर्म बदलते ही पहले वाला एससी दर्जा अपने आप खत्म हो जाता है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। ये फैसला उस केस की सुनवाई के दौरान आया जिसमें जितेंद्र साहनी ने अपने खिलाफ दर्ज चार्जशीट, जिसमें आईपीसी की धारा 153A जिसमें सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना शामिल है और धारा 295A जिसके तहत किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपमान करना एक दंडनीय अपराध है, को चुनौती दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि साहनी मूल रूप से केवट यानी एससी समुदाय के हैं, लेकिन अब ईसाई पादरी के तौर पर काम कर रहे हैं। गांव वालों के बयान में ये भी सामने आया कि वो लोगों को इकट्ठा कर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे, जैसे किसी के 8 हाथ, कोई सूंड वाला, कोई चूहे की सवारी करता है, ऐसा कहते थे। आरोप ये भी था कि वो लोगों को लालच देते थे कि ईसाई बनोगे तो नौकरी, बिजनेस और मिशनरी से पैसे मिलेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात, कोर्ट में उन्होंने अपने हलफनामे में खुद को हिंदू बताया। कोर्ट ने इसे जालसाजी माना और महाराजगंज के डीएम को 3 महीने में उनकी धार्मिक स्थिति की जाँच करने का निर्देश दिया ताकि सच सामने आ सके। हाईकोर्ट ने 1950 के संविधान अनुसूचित जाति आदेश का हवाला दिया जिसमें साफ लिखा है कि एससी दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध समुदायों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के सी सेल्वरामानी 2024 के फैसले का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि ईसाई धर्म अपनाते ही जाति का आधार खत्म हो जाता है, इसलिए आरक्षण लेना पूरी तरह से असंवैधानिक है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 2025 के अक्कला रामी रेड्डी केस का भी जिक्र हुआ जहां एक ईसाई पादरी को एससी एसटी एक्ट की सुरक्षा नहीं दी गई थी। कोर्ट ने केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी, यूपी के चीफ सेक्रेटरी और माइनॉरिटी वेलफेयर विभाग को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि धर्मांतरण के बाद कोई भी व्यक्ति एससी लाभ ना ले सके। सभी डीएम को अपनी अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी। याचिका तो खारिज हुई लेकिन ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज की संभावना खुली छोड़ दी गई है। ये फैसला आरक्षण के दायरे को साफ और पारदर्शी बनाता है और धर्म बदलकर लाभ लेने की प्रथा पर बड़ा सवाल उठाता है। तो क्या धर्मांतरण के बाद एससी लाभ पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए जैसा हाईकोर्ट ने कहा? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आवश्यक सुधार या फिर नई बहस की शुरुआत?
जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा है, कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से कोर्ट ने बहुत सख्त शब्दों में कहा है कि धर्म बदलने के बाद भी अगर कोई SC/ST का रिजर्वेशन ले रहा है तो यह संविधान से मतलब संविधान के साथ धोखाधड़ी कर रही है और इसमें 420 का केस भी उस पर किया जा सकता है। कोर्ट ने यूपी सरकार को अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वे पूरे प्रदेश में जांच करें कौन कौन धर्म बदल रहे हैं या बदल चुके हैं, कौन कौन SC/ST के नाम पर स्कॉलरशिप ले रहा है, नौकरी ले रहा है या राजनीतिक में अपना लाभ उठा रहा है, जिस तरीके की सुविधाएं ले रहा है तो इसे बंद किया जाए। ऐसे सभी मामलों की पहचान करके उनके आरक्षण जो है लाभ है उन्हें बंद करने के लिए कहा गया है। लेकिन इतना ये आसान नहीं है जितने हिसाब से कह दिया गया है। यहाँ पर ओबीसी के लिए भी यहाँ पे छूटा नहीं, ओबीसी के लिए भी कहा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या धर्म बदल चुके लोग ओबीसी हों, चाहे SC हों, चाहे ST हों, अगर वो लाभ ले रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि इनकी मतलब ही जांच की जाए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो, कोई भी जात का हो, इसका असर क्या हो सकता है। देखिए, इस फैसले में दो बड़ी बातें सामने आई हैं। जो लोग सच में गरीबी और दबे कुचले लोग हैं उनके लिए आरक्षण बचाने की बात कही जा रही है ताकि फर्जी तरीके से कोई भी फायदा उठा ना सके। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वे महसूस कर रहे हैं कि अब उनके लिए सरकारी सुविधाएं और भी मुश्किल हो जाएंगी। दरअसल यहाँ पे कोर्ट ने और एक शब्द का प्रयोग किया जो हम यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है और इस तरीके से यहाँ पर कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर कहा है उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप डीएम स्तर जो डीएम होते हैं, SDM होते हैं, उनको मतलब जांच के मतलब यहाँ पे दे दिया है कि आप जाइए, इन्हें चेक करिए, जांच करिए, हर रिपोर्ट हमें सौंपिए कि आखिर कितने लोगों ने धर्म छोड़ा है, कितने लोगों ने धर्म अपनाया है, तरह तरह की बातों को लेकर के। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या मसीह समाज में जो जाता है क्या धर्म की आजादी नहीं छीनी जा रही? यदि कोई व्यक्ति धर्म बदल लिया है तो उसका आरक्षण आप खत्म कर सकते हैं। कोई व्यक्ति विश्वासी है, प्रार्थना करने जाता है, मंदिर छोड़ करके वो चर्च में जाता है, तो क्या आप उसे भी शक के दायरे में लाएंगे, उस भी कानूनी प्रक्रिया करेंगे? तो आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।